हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं अंकित और आज मैं हूं डॉक्टर अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन पर और मैं लेके आ रहा हूं एक और ट्रेन जर्नी व्लॉग। और आज का जो ये ट्रेन जर्नी व्लॉग है बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा हूं इंडियन रेलवेज़ की कोई हेरिटेज ट्रेन में, और वो भी मीटर गेज ट्रेन में। और आज की ये जर्नी होने वाली है डॉक्टर अंबेडकर नगर से कालकुंड रेलवे स्टेशन तक, जो कि होगी 15 किलोमीटर की। और मेरे पीछे मेरी हेरिटेज ट्रेन खड़ी है, अभी इसमें इंजन नहीं लगा है। तो ये यहाँ से चलती है 11:05 पे और कालकुंड रेलवे स्टेशन पहुँचती है ये अराउंड 1:30 बजे, और ये वहाँ से 3:35 पे चल के 4:30 पे वापस डॉक्टर अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन आ जाती है। तो ये पूरी जर्नी जो है मैं आपको इस ट्रेन व्लॉग में दिखाऊँगा, तो आप इस वीडियो के एंड तक रहिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और जो बाकी डिटेल्स है कि कैसे आप यहाँ तक आ सकते हैं, इस ट्रेन की बुकिंग कैसे कर सकते हैं, और ये इसकी बुकिंग कितने दिन पहले खुलती है, क्योंकि ये हेरिटेज ट्रेन है और ये मीटर गेज रेलवेज़ है तो इसकी पूरे टाइम बुकिंग अवेलेबल नहीं होती है, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में खुलती है और आपको बुक करनी पड़ती है। तो ये सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको इस ट्रेन जर्नी में देता रहूँगा। तो चलिए फिर करते हैं अपनी जर्नी शुरू। हमारा लोको आ चुका है ट्रेन में लगने के लिए, और अभी कुछ 10:20 हो रहा है। ये यहाँ से चलेगी 11:05 पे। ये है अपना कोच C1। तो ये जो ट्रेन है 52965, इसमें 4 नॉन AC कोच और 2 AC विस्टाडोम कोच होते हैं। तो मेरा जो कोच है वो है C1, और अभी दरवाज़े खुले नहीं हैं क्योंकि अभी आधा घंटा है इसको निकलने में। तो जब इसके दरवाज़े खुलेंगे तो मैं कोच का टूर भी कराऊंगा आपको इसका। चलिए करते हैं तब तक थोड़ा सा वेट, और फिर जैसे ही दरवाज़े खुलेंगे तो हम करेंगे पूरे कोच का टूर। तो भाई ये है पूरा विस्टाडोम कोच हमारा C1, और ये है इसका व्यूइंग एरिया। और हमारी जो सीट है वो है 19 और 20, यानी ये हमारी सीट्स हैं, ये विंडो सीट और ये आइल सीट है। और इसमें हर सीट के ऊपर आप देख रहे होंगे 2 चार्जिंग पॉइंट हैं। यहाँ पे रखने के लिए एक ट्रे है आपके पास, छोटी मोटी चीज़ें। यहाँ सामान रखने का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आपको सीट के नीचे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये पूरा कोच है, और हम इसके पीछे आ चुके हैं। देखते हैं इसका वॉशरूम कैसा है। ये इसका है वॉशरूम, फैन लगा हुआ है, टॉयलेट भी काफ़ी क्लीन है, और लाइट है, हैंड वॉश है, वॉश बेसिन है, और ये टॉवल हैंगिंग के लिए भी है। तो इस विस्टाडोम कोच में बाकी विस्टाडोम कोचेस जैसे ऊपर कुछ नहीं है, इसमें पंखे हैं और AC है, बट यहाँ पे व्यूइंग एरिया है जैसा बाकी विस्टाडोम कोचेस में होता है। तो ये था कोच टूर, और मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस ट्रेन जर्नी के लिए, क्योंकि ये मेरी पहली मीटर गेज जर्नी होने वाली है और पहली हेरिटेज ट्रेन जर्नी है। और तो देखते हैं कैसा लगता है। और अभी ट्रेन को चलने में कुछ 15 मिनट बाकी है। भाई फाइनली इस ट्रेन के पंखे और AC चालू हो चुके हैं, और थोड़ा राहत मिली है क्योंकि बादल तो है पर हवा नहीं चल रही है, थोड़ी गर्मी है। तो भाई हमारा सिग्नल हो चुका है, टाइम भी हो चुका है, तो अब ट्रेन चलने वाली है। तो चलिए फिर करते हैं अपनी जर्नी की शुरुआत डॉक्टर अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन से कालकुंड तक। और ये हॉर्न हो चुका है, और ये हमारी ट्रेन चल दी है एग्जैक्टली 11:05 पर। तो जब तक हमारी ट्रेन स्टेशन से निकल रही है, मैं आपको बता दूं, आपको महू आने के लिए बहुत कम ऑप्शंस हैं इंदौर से, और यहाँ पे होटल्स नहीं है ज़्यादा, तो आपको इंदौर से ही आना पड़ेगा। तो पहला तरीका है, आप कोई भी ट्रेन लेके आ सकते हो इंदौर से महू, जो कनेक्टिंग ट्रेन्स होती हैं ब्रॉड गेज की। दूसरा तरीका है आप ऑटो से आ सकते हो, जो कि चार्ज करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 300 से 400 रुपये वन वे। और या फिर आप अपनी 2 व्हीलर से आ सकते हो। मैं 2 व्हीलर से आया हूँ, तो और मुझे लगा है कुछ 1 घंटा इंदौर से यहाँ तक आने में। रोड काफ़ी सही है, 4 लेन हाईवे है, और फिर एक जगह जहाँ पे महू सिटी के अंदर रोड कटती है
वहाँ भी खुली रोड है, 2 लेन है, तो आप इजीली डॉक्टर अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन आ सकते हो गूगल मैप पे फाइंड करके। तो चलिए फिर करते हैं अपनी जर्नी की शुरुआत। ट्रेन हो चुकी है हमारी डिपार्ट एग्जैक्टली 11:05 पर डॉक्टर अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन से। तो भाई अभी आने वाली है डायमंड क्रॉसिंग, जिसमें हमारा मीटर गेज का ट्रैक ब्रॉड गेज के ट्रैक को क्रॉस करेगा, और ये बहुत ही रेयर साइट है आज के टाइम पे इंडियन रेलवेज में। हेरिटेज ट्रेन में सभी यात्रियों का स्वागत है। हेरिटेज ट्रेन का पहला पड़ाव पातलपानी रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर यह ट्रेन लगभग 15 मिनट रुकेगी। यात्रियों से निवेदन है समय का ध्यान रखें। हेरिटेज ट्रेन का पहला पड़ाव पातालपानी रेलवे स्टेशन। यहाँ पर यह ट्रेन 15 मिनट रुकेगी। यात्रियों से अनुरोध है समय का ध्यान रखें। धन्यवाद। हेरिटेज ट्रेन का पहला पड़ाव पातालपानी रेलवे स्टेशन। यहाँ पर यह ट्रेन लगभग 15 मिनट रुकेगी। यात्रियों से अनुरोध है समय का ध्यान रखें। धन्यवाद। तो भाई हमारी जर्नी के पहले स्टॉप पे आ चुके हैं हम, पातालपानी रेलवे स्टेशन। और सबसे यूनिक फीचर इस ट्रेन का भी ये है कि जो हमारे टीटी साहब हैं वो स्टेशन आने के पहले अनाउंस कर रहे हैं कि ये ट्रेन पातालपानी पहुंच चुकी है और पातालपानी में ये 15 मिनट रुकेगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको ऑन द वे मिलती रहेगी। तो जैसा कि मैंने कहा था, मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा कन्फ्यूजन था कौन से क्या क्या स्टॉप्स हैं, तो वो अब प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है मेरी, वो मुझे यहाँ से पता चलता रहेगा। तो पहला स्टॉप है पातालपानी, यहाँ 15 मिनट रुकेगी। यहाँ ज़्यादा कुछ करने के लिए लग तो नहीं रहा है, और ये हमारी धर्मपत्नी बड़ी एक्साइटेड है इस ट्रेन जर्नी के लिए भी, क्योंकि ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। मीटर गेज का हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, कोई इलेक्ट्रिक लाइन नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा है हम पुराने इंडियन रेलवेज़ में पहुंच चुके हैं, 1940s 50s में जो हमारी ट्रेन जर्नीज़ होती थी। फ़र्क इतना है कि बस हम एसी में बैठे हुए हैं। तो चलिए फिर पातालपानी में देखते हैं क्या है क्या नहीं है, और फिर करते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू। आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसका नॉन एसी चेयर कार कैसा होता है। तो ये है इसका नॉन एसी कोच, ये है इसकी सीटिंग। और इसमें भी सीट्स के पीछे ट्रे है, आप ट्रे खोल के इसमें सीट पॉकेट है पीछे, और 2x2 का ही कॉन्फ़िगरेशन है इसमें, हैंड रेस्ट है। और इसका देखते हैं वॉशरूम कैसा है। और ये है इसका वॉशरूम, इसमें भी फैन लगा हुआ है, वॉश बेसिन है। और तो भाई ये थी ओंकारेश्वर डॉक्टर अंबेडकर नगर की पैसेंजर ट्रेन। ये भी मीटर गेज ट्रेन है। तो भाई ठीक 15 मिनट बाद हो चुका है हमारा पातालपानी, जो कि हमारा पहला स्टॉप था, वहाँ से डिपार्चर। यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं था, बस यहाँ पे एक छोटा सा पार्क था, और हम पहुँच नहीं पाए वहाँ तक। हमें लगा कि हमारी ट्रेन का हॉर्न बज रहा है, जबकि था वो दूसरी ट्रेन का। और क्योंकि मेरी बोगी एकदम लास्ट है, तो आने में थोड़ा सा टाइम लगता, तो हम भाग के वापस आ गए। तो चलिए करते हैं पातालपानी को गुड बाय।
हेरिटेज ट्रेन का ये दूसरा पड़ाव वाटरफॉल पातल पानी झरना। यहाँ पर ये ट्रेन लगभग 50 मिनट रुकेगी। तो भाई आ चुके हैं हमारा दूसरा स्टॉप पाताल पानी वाटरफॉल्स एंड एज़ यूजुअल गार्ड सर का अनाउंसमेंट हुआ है कि ये ट्रेन यहाँ पे 50 मिनट रुकेगी। तो चलिए चलते हैं, करते हैं, देखते हैं कैसा है पाताल पानी वाटरफॉल्स और थोड़ी सी पेट पूजा भी करते हैं। तो ट्रेन से उतरते ही पाताल पानी वाटरफॉल्स के रास्ते में ये है यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था, जहाँ पे आपको स्नैक्स वगैरह मिल सकते हैं। छोटी छोटी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं जैसे हॉर्स राइडिंग। कितने का है भैया? हॉर्स राइडिंग घुमा कर 50 रुपये राइड। कितनी देर का? वो आगे तक फिर आप घुमा कर लाएगा। कितनी देर का है? अभी 5-10 मिनट। चलो मैं देखता हूँ, एक राउंड मार के आते हैं। उधर घूम लो, उधर ही घोड़ा आएगा। कितने का भैया ये? 20। तो अभी हम ट्रेन से उतरे ही हैं और थोड़ा सा आप स्टेशन से जब थोड़ा बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी खाने पीने की, स्नैक्स वगैरह आप, और छोटी छोटी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं जैसे हॉर्स राइडिंग है, कैमल राइडिंग है, और आप वो भी कर सकते हो यहाँ पे। और पाताल पानी वाटरफॉल थोड़ा सा आगे जाके है, तो उसके पहले ही भेलपूरी, समोसा, चाट और गन्ने का जूस और फ्रेश क्यूकुम्बर मिला हमें खाने के लिए। तो हमने क्यूकुम्बर लिया और हमें दिख गया गन्ने का जूस का ठेला, तो हमने कहा पहले गन्ने का जूस पियेंगे और फिर देखेंगे पाताल पानी वाटरफॉल्स। तो चलिए फिर एंजॉय करते हैं गन्ने के जूस को और फिर कंटिन्यू करते हैं पाताल पानी वाटरफॉल्स की तरफ। अभी क्योंकि पाताल पानी की साइड थोड़ी भीड़ भी है, तो फिर हमने सोचा कि अभी पहले ये कर लेते हैं और फिर आगे जाके पाताल पानी वाटरफॉल्स देखेंगे। तो भी हमारा गन्ने का जूस रेडी है और बहुत ही रिफ्रेशिंग है, बहुत ही टेस्टी है। तो भाई मेरे पीछे है पाताल पानी वाटरफॉल्स। इसको पाताल पानी इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी को नहीं पता इसका पानी जाता कहाँ है, तो कहते हैं कि शायद सीधा पाताल लोक में चला जाता है, इसलिए इसको पाताल पानी वाटरफॉल्स कहते हैं। तो ये था हमारा सेकंड स्टॉप हमारी ट्रेन जर्नी का, और कुछ 50 मिनट का स्टॉप है अभी यहाँ पे। और खाने पीने की दुकानें हैं जैसा कि मैंने आपको बोला, भुट्टे से लेके, गन्ने के जूस से लेके, चिप्स से लेके, भेलपूरी से लेके, ककड़ी से लेके और पता नहीं क्या क्या। और अगर आप हॉर्स राइडिंग का मज़ा लेना चाहते हैं या फिर कैमल राइडिंग का मज़ा लेना चाहते हैं तो वो भी, इसकी भी सुविधा यहाँ पे है। तो चलिए फिर 50 मिनट, कुछ 20-25 मिनट और बचे हैं, तो तब तक पाताल पानी वाटरफॉल्स को निहारते हैं और फिर चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी आगे की। तो भाई आ चुके हैं हमारी ट्रेन के थर्ड स्टॉप पे, जो कि है ब्रिज नंबर 647। और ये ट्रेन यहाँ पे करीब 15 मिनट रुकेगी। और ये प्राइमरीली एक व्यू पॉइंट है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं करने को, एक्टिविटीज़ नहीं है, बट ये बहुत ही बढ़िया व्यू पॉइंट है। और ब्रिज तक जाने के लिए हमें पूरी ट्रेन को पार करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी बोगी है वो एकदम लास्ट है और जो ब्रिज है वो ब्रिज एकदम इंजन के आगे है। तो चलिए फिर चलते हैं, देखते हैं कैसा है ब्रिज नंबर 647। तो भाई वो जो है वो पुराना ब्रिज था जो कि टूट चुका है और उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, जिस पे अभी हम खड़े हैं। और ये है ब्रिज नंबर 647 और बड़ा ही फेमस स्पॉट है। ये काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से, जो आप पानी देख रहे हो सामने वो पाताल पानी वाटरफॉल से ही आ रहा है।
और आगे एक मुझे टनल दिख रही है जहाँ से हम अभी जाने वाले हैं। और हमारी धर्मपत्नी जी को मिल गए हैं बिही। काफ़ी टाइम से इंतज़ार था उनको इस चीज़ का, ये हमें और कहीं नहीं मिले थे। चलिए ट्राई करते हैं कैसे हैं। काफ़ी मीठी भी है। आपको कैसा लग रहा है धर्मपत्नी जी ये वाली विस्टाडोम करके? बहुत अच्छा लग रहा है, ये वाला व्यू बेस्ट व्यू है अभी तक का। पुरानी विस्टाडोम ज़्यादा अच्छी थी कि ये वाली विस्टाडोम ज़्यादा अच्छी है? ये वाली, क्योंकि इसमें उतर के घूम सकते हैं ना, इसलिए। तो और मैं खा बता सकते हैं दूं बाहर का। आपको, मैं आपको बता दूं, मैंने एक और विस्टाडोम कोच का वीडियो बनाया था जो थी मेरी रानी कमलापति, जबलपुर रानी कमलापति जन शताब्दी एक्सप्रेस। तो आप उसका वीडियो भी देखिएगा। वो तो नया ब्रॉड गेज के जो विस्टाडोम कोचेस चलना शुरू हुए हैं, वेस्ट सेंट्रल रेलवे का फर्स्ट विस्टाडोम कोच था वो। मैंने उसका वीडियो बनाया था और उस वीडियो का लिंक मैं डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। और तब तक हम ब्रिज सीट नंबर 647 से व्यू एंजॉय करते हैं और भी एंजॉय करते हैं। तो हम 3 स्टॉप कंप्लीट कर चुके हैं और ऑलमोस्ट 2 घंटे हमें हो चुके हैं। पहला स्टॉप था हमारा जब डॉक्टर अम्बेडकर से चली थी ये, तो पहला स्टॉप था पातालपानी रेलवे स्टेशन जहाँ पे 15 मिनट का इसका स्टॉप था। उसके बाद था ये पातालपानी वाटरफॉल्स जहाँ पे ऑलमोस्ट 1 घंटा ये रुकी थी और वहाँ पे काफ़ी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ थी और खाने पीने की रिफ़्रेशमेंट्स की बेसिकली दुकानें थी। और फिर थर्ड स्टॉप है ये ब्रिज नंबर 647। यहाँ पे कुछ है नहीं करने के लिए, बट यहाँ व्यू बहुत अच्छा है। तो आप जो ब्रिज है वो एकदम इंजन के सामने है, वहाँ जाके आप आराम से खड़े हो सकते हो, घूम सकते हो, थोड़ा व्यू एंजॉय कर सकते हो और भी इंजॉय कर सकते हो, जो मुझे और अभी रास्ते में कहीं नहीं मिली थी। और हमारा इसके बाद है फाइनल स्टॉप जो कि है कलाकुंड रेलवे स्टेशन, जहाँ पे ये 2 घंटे रुकेगी और ये वहाँ से फिर वापस आएगी 3:35 पे वहाँ से चलेगी और 4:30 बजे ये वापस आएगी। तो अब इसकी कॉस्टिंग की बात करते हैं। इसकी कॉस्टिंग हमें पड़ी थी 265 रुपीज़ वन वे। तो और आप ये ध्यान रखिएगा कि आप जब इसका टिकट कराएं तो ये आने और जाने दोनों का कराएं, क्योंकि अगर आप चले गए और वापस आने का आपने नहीं कराया तो आपके पास कोई साधन नहीं है वहाँ से लौटने का, आपको इसी ट्रेन से ही वापस आना है। तो वन वे ये 265 है विस्टाडोम का AC का, और इसकी जो नॉन AC कोचेज़ हैं उसका सिर्फ 20 रुपीज़ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा कि आप जब इसकी टिकट कराएं तो आने और जाने दोनों का टिकट कराएं, नहीं तो आप ये वहाँ पे फंस जाएंगे कलाकुंड में और वापस नहीं आ पाएंगे। तो ऑलमोस्ट 15 मिनट हो चुके हैं। ब्रिज नंबर 647 से हमारा डिपार्चर टाइम ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है होने वाला होगा। तो चलते हैं फिर बोगी के अंदर और थोड़ा आराम करते हैं। तो ये हमारा ब्रिज नंबर 647 से डिपार्चर हो चुका है। इसके बाद है लास्ट स्टॉप जो है कलाकुंड रेलवे स्टेशन, जहाँ पे इसका अंत होगा और 2 घंटे रुकेगी वहाँ पे ये। तो बोलते हैं ब्रिज नंबर 647 को बाय बाय।
तो भाई फाइनली आ चुके हैं अपने फाइनल स्टॉप पे, जो है कलाकुंड रेलवे स्टेशन। और ये राइट टाइम चल रही थी, एग्जैक्टली हमें 1:30 बजे कलाकुंड ले आई है। और अब यहाँ पे इसका 2 घंटे का स्टॉप है और यही ट्रेन अब यहाँ से वापस डॉक्टर अंबेडकर नगर 3:30 पर चलेगी। तो अभी हमारे पास 2 घंटे हैं, देखते हैं कलाकुंड रेलवे स्टेशन के आसपास क्या क्या है। और लंच टाइम भी हो चुका है, तो पेट पूजा की थोड़ी सी जुगाड़ भी करते हैं, हम दोनों बहुत भूखे हैं अब। तो हमारी जो ट्रेन है वो इस प्लेटफॉर्म पे जो है 1 नंबर प्लेटफॉर्म है, ये कलाकुंड रेलवे स्टेशन का, वहाँ खड़ी थी। और यहाँ पे आप बैठ के अगर अपना खाना लाएं तो खा सकते हैं, मेरे पीछे देख रहा होगा आपको। और यहाँ थोड़े झूले वगैरह हैं, झूल सकते हैं। और ये हमारी ब्यूटीफुल सी ट्रेन है। और अभी इसका इंजन इधर से निकल के हमारी साइड जहाँ विस्टाडोम का व्यू था वहाँ लगेगा। और अगर अब आपको खाना खाना है तो आपको ये ट्रैक पार करके जाना होगा। जो ट्रेन है वो हमारी 1 नंबर पे खड़ी हुई है, आपको ये ट्रैक पार करना है। और यहाँ है इसका प्रॉपर रेस्ट हाउस। और जैसे आपको दिख रहा होगा विश्राम गृह है। तो अगर खाना खाना है आपको तो ये ट्रैक पार करके आपको इस साइड आना है और ये सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊपर जाना है। कैसा लगा सर आपको अभी तक का एक्सपीरियंस? बहुत मज़ा आ गया भैया, आप लोगों के साथ में, और ट्रेन में भी मज़ा आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम भैया। तो यहाँ पे है रेलवे कैंटीन, ये लिखा हुआ है। तो ये ट्रेन है हमारी अपोजिट साइड, आपको अपोजिट साइड आना है खाना खाने के लिए। और यहाँ आपको ये सर्किट हाउस और रेलवे कैंटीन ऐसा करके लिखा हुआ दिखेगा। और आप यहाँ से सीढ़ी ऊपर चढ़िए। ये फिक्स है कि ये फिक्स है भैया? फिक्स भैया। तो यहाँ पे आपको खाना मिलेगा, 150 रुपये पर थाली है और ये फिक्स थाली है। तो क्या क्या है अपने पास ऑप्शन में? सर ये चपाती है, ये राइस है, ये दाल फ्राई है, ये मटर पनीर है, ये कढ़ी है, ये बाफले है, ये पापड़ है, वो अचार, सलाद, लड्डू, सारी तो 2 थाली कर दो आप। हाँ हाँ। अच्छा पहले दोनों पे। रोटी दे दो। तो जैसा कि मैंने कहा, आप ट्रेन से उधर उतरेंगे, आप सड़क पार करेंगे तो यहाँ पे एक रेलवे कैंटीन है छोटी सी, यहाँ पे आप आके लंच कर सकते हो। एंड पर थाली कॉस्ट है 150 रुपीज़। एंड मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या है। तो ये है थाली जो 150 रुपीज़ की है। इसमें 3 रोटी, 1 बाटी, दाल, चावल, पनीर की सब्ज़ी, सैलेड, लड्डू, अचार और ये कढ़ी। और जो मैंने थाली ली है ये भी सेम है, बस मैंने बाटी नहीं ली थी तो उन्होंने मुझे 1 रोटी एक्स्ट्रा दे दी है। बाकी सब कुछ सेम है। तो ये यहाँ पे लंच की व्यवस्था है, जो कि आप अगर नहीं लाते हैं लंच तो ये खा सकते हैं। बाकी मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा सा फ्रूट्स, छोटे छोटे स्नैक्स लेकर चलें, क्योंकि रास्ते में ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है तो वो आपके काम आएगा। बाकी आप यहाँ पे भी ला के अपना बना के भी ला सकते हैं और यहाँ पे ये जो थाली मिल रही है उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं लंच और फिर घूमेंगे हम कलाकुंड रेलवे स्टेशन के आसपास क्या क्या है। तो भाई लंच हो गया है, बहुत बढ़िया लंच था और क्वालिटी अच्छी थी, रेट वाइज क्वांटिटी भी सही थी। और जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है तो उस हिसाब से मुझे खाना बहुत सही लगा। और खाने के बाद हमें मिली है बढ़िया देसी छाछ, इसका रेट है 30 रुपीज़, बट ये एकदम फ्रेश बन के आई है और वर्थ इट है, काफ़ी रिफ़्रेशिंग है।
तो भाई लंच हो गया, बढ़िया ठंडी ठंडी छाछ हो गई और एक छोटी सी नैप हो गई और अब बज चुके हैं 3 और अभी आधा घंटे में ट्रेन यहाँ से निकलेगी। अब हमारी ट्रेन के आगे और पीछे दोनों तरफ लोको लग चुका है, क्योंकि जब हम आ रहे थे तब तो घाट उतर रहे थे, पर जब वापस जाएंगे तो हम घाट चढ़ेंगे, तो इसीलिए। तो अब हम देख रहे हैं आजू बाजू क्या है कलाकंड रेलवे स्टेशन के। तो रेलवे स्टेशन में आप जैसे ही उतरेंगे प्लेटफॉर्म पे तो एक छोटा सा पार्क है जहाँ पे आप थोड़े बहुत झूले लगे हैं, वहाँ अगर आप खाना लाए हैं तो अपनी फैमिली के साथ बैठ के खा सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं। और जो अपोजिट साइड था जहाँ भी हम गए थे वहाँ थी छोटी सी कैंटीन जहाँ पे बढ़िया सा हमें खाना मिला और मसाला छाछ मिली। और अभी एक रास्ता जा रहा है, कच्चा सा ही रास्ता है जो कि थोड़ा नीचे तक नदी तक जाता है। जो पीछे हमको पाताल पानी वाटरफॉल मिला था वहाँ से जो पानी आ रहा है वो यहीं आ रहा है। तो एक बस छोटा सा नज़ारा देख के हम वापस ट्रेन में बैठ जाएंगे, क्योंकि अब सिर्फ 15-20 मिनट रह गए ट्रेन के डिपार्चर में। तो चलिए चलते हैं फिर। तो भाई वापस जाने का समय हो चुका है, इंजन आगे और पीछे दोनों साइड लग चुका है और अब हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है 5-7 मिनट में, यानी 3:35 पे यहाँ से ये ट्रेन निकलेगी और अराउंड 4:30 पे ये डॉक्टर अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन पे पहुँच जाएगी और उसी के साथ हमारी जर्नी हो जाएगी ख़त्म। तो चलिए अब चलते हैं, क्योंकि अब हमारे विस्टाडोम के आगे इंजन लग चुका है। तो हम आराम से कुर्सी पर बैठेंगे और व्यू का आनंद लेंगे, क्योंकि आगे अब कुछ दिखने वाला नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें कि ओवरऑल जर्नी कैसी थी तो मैं कहूँगा ये बहुत अच्छी थी। जितना इसकी कॉस्टिंग है एसी की 265 रुपीज़, उसके हिसाब से ये बहुत अच्छी थी। सीनरीज़ भी काफ़ी ब्यूटीफुल थी और मौसम भी बहुत अच्छा था, थोड़ा क्लाउडी था, अच्छा लग रहा था। थोड़ी सी ह्यूमिडिटी है बट ओवरऑल मुझे अच्छा लगा। और मैं ये कहूँगा कि अगर आप इस ट्रिप पे आना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया 15 दिन पहले इनकी बुकिंग ओपन होती है, तो आप जैसे ही इसकी बुकिंग ओपन हो कर लें। स्पेसिफिकली अगर आप वीकेंड प्लान कर रहे हैं तो टिकट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज मंडे है, स्टिल ये ट्रेन फुल है। मतलब अगर आप देखेंगे कि इसके सारे कोचेज़ यानी 4 नॉन एसी और 2 विस्टाडोम एसी कोचेज़ फुल्ली पैक्ड हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर आप इस ट्रेन को वीकेंड पे प्लान कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको बुकिंग थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी और इसकी बुकिंग आप डायरेक्टली IRCTC की वेबसाइट से कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जर्नी डॉक्टर अंबेडकर नगर टू कलाकुंड एंड कलाकुंड टू बैक डॉक्टर अंबेडकर नगर। आप मुझे कमेंट में बताना कैसा लगा ये आपको मेरा ट्रेन ब्लॉग। अगर आपने ये किया है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि कुछ और टिप्स हैं क्या, कुछ और आइडियाज़ हैं क्या इस ट्रेन जर्नी को और भी अच्छी बनाने के लिए। प्लस अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।